वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। एसपीजी बिल राज्यसभा में मंजूर। अमित शाह ने कहा यह बिल गांधी खानदान के लिए बिल्कुल नहीं लाए। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी मामला, जल्द फांसी पर लटकाए जा सकते हैं चारों कसूरवार, लेकिन तिहाड़ जेल में नहीं है कोई जल्लाद। चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर का मलबा ढूंढने में चेन्नई की इस इंजीनियर ने की मदद, नासा ने दिया क्रेडिट। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा हमारे यहां कोई दामाद या बहनोई नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, बगैर सिक्योरिटी जांच के घर में घुस गए 5 लोग। मगरबी बंगाल अमली सियासत में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला कदम, इन इंतखाबात में किया मुकाबला। हिंदू महासभा ने अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद उद्यान रखने का किया मुतालबा। हैदराबाद आबरूरेज़ी के खिलाफ स्वाति मालीवाल की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल। जरूरत महसूस हुई तो जज लोया मामले की दोबारा जांच होगी, शरद पवार का बयान। मोदी चाहते थे कि हम साथ मिलकर काम करें, मैंने उनकी तजवीज ठुकरा दी, शरद पवार। बाबरी मस्जिद की यौम शहादत, सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की वजीर आला ममता बनर्जी की हिदायत। लालू प्रसाद लगातार 11वीं मरतबा बने आरजेडी सदस्य, 10 दिसंबर को लगेगी मुहर। हैदराबाद के बाद अब छत्तीसगढ़ में खातून की जली हुई लाश मिली। हिंदुस्तान में हज की दरखास्तें, सारा अमल डिजिटल कर दिया गया, दुनिया का पहला मुल्क। तुर्की ने दाइश के सरगना अल बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी बिसात से बढ़कर मदद की, सदर ट्रंप का बयान। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 208 अफराद जाँ बहक। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में 333 गवाहान। सदर एर्दोगान नेटो के क़याम की 17वीं सालगिरह पर लंदन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए लंदन रवाना। अमेरिका ने लबनान की फौजी इमदाद बहाल कर दी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तिला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाए देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाने में हमारी मदद करें। वैगैब नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की खबर है नई दिल्ली से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि खुसूसी हिफाजती ग्रुप तरमीमी बिल वज़ीर आज़म की सलामती को ज़्यादा चाको चौबंद बनाने के लिए लाया गया है और इसका गांधी खानदान के अराकीन की सलामती हटाने से कुछ भी लेना देना नहीं है। अमित शाह ने मंगल को इस बिल पर राज्यसभा में तकरीबन 2 घंटे की बहस के बाद अपने जवाब में कहा कि गांधी खानदान समेत मुल्क की 130 करोड़ लोगों की सलामती की जिम्मेदारी मरकज और रियासती हुकूमतों की है और वो इससे पीछे नहीं हटेगी। इनके जवाब के बाद राज्यसभा ने इस बिल को 100 वोटों से पास कर दिया, जिससे इस पर पार्लियामेंट की मोहर लग गई, जबकि कांग्रेस और डीएमके की अराकीन पार्लियामेंट ने ऐवान से वॉकआउट किया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। ऐवान में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने वजीर दाखिला के जवाब के बाद कहा है कि इनकी पार्टी इससे मुतमईन नहीं है और ऐवान से वॉकआउट कर रही है। वजीर दाखिला के जवाब के बाद गैर मुतमईन बायां बाजू के अराकीन पार्लियामेंट भी वॉकआउट किया। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए निर्भया रेप केस के चारों कसूरवारों की रहम की दरखास्त को मुस्तरद करने के बाद और वहीं हैदराबाद में खातून डॉक्टर आबरूरेज़ी और कत्ल मामले से मुल्क में हंगामा आराई से तिहाड़ जेल में बंद चारों कैदियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एशिया के सबसे महफूज तिहाड़ जेल में सजा काट रहे कसूरवारों की जान अब बीच में लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें फांसी देने के मुतालबे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसलिए अब तिहाड़ जेल में भी उसकी आहट आने लगी है, लेकिन तिहाड़ जेल में कोई मुस्तकिल जल्लाद नहीं है। हालांकि तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी तब मीरठ से जल्लाद मंगवाया गया था। तिहाड़ जेल में आखिरी कैदी अफजल गुरु ही था जिसे फांसी पर लटकाया गया था। अफजल गुरु को साल 2004 में हुए पार्लियामेंट हमले का कसूरवार पाया गया था, जिसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम इसरो के उलुल अज़्म मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का मलबा बिलाखिर ढूंढ लिया गया है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर यानी LRO ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर का मलबा तलाश लिया। नासा ने विक्रम का मलबा ढूंढने का क्रेडिट चेन्नई के एक मैकेनिकल इंजीनियर षणमुगा सुब्रमण्यम को दिया है।
बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा क्रैश साइट से 750 मीटर दूर 3 टुकड़ों में मिला है। एक और खबर लोकसभा के ताल्लुक से। लोकसभा में पीर को बोलते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर टैक्स कलेक्शन से लेकर कारपोरेट टैक्स के बारे में भी इत्तिला दी। अपने बयान में वजीर खजाना ने कहा कि मोदी हुकूमत हमेशा लोगों की सुनने को तैयार है। उन्होंने कई कांग्रेस लीडरान पर निशाना साधा। वजीर खजाना ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत अभी तक 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कौन 68 लाख लोग हैं जिन्हें आयुष्मान भारत के तहत फायदा मिल रहा है। वो कौन से 11 करोड़ लोग हैं जिनके अपने घर में बैतुल खला की सहूलत मिली। क्या वो किसी के दामाद या बहनोई हैं? हमारी पार्टी में बहनोई नहीं होते, हमारी पार्टी में सिर्फ कारकुनान होता है। जाहिर है कि वजीर खजाना का इशारा प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ था। अब खबर प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी में चूक को लेकर के है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी में बड़ी चूक का मामला आज सामने आया है। बताया गया है कि प्रियंका गांधी के घर में कम से कम 5 लोग घुस गए। जराये के मुताबिक गाड़ी से 3 से 4 लोग उतरे थे और घर में घुस गए थे, जो खुद को कारकुन बता रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट का वाज़ेह तौर पर कहना है कि उन्हें इस मामले की इत्तला नहीं है, ना ही दी गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक लूधी स्टेट में प्रियंका गांधी की रिहाइशगाह पर 25 तारीख को 5 लोग फोटो खिंचवाने के लिए घुस गए थे। अब खबर मगरिबी बंगाल से। शिमाली दिनाजपुर के हेमत आबाद हाई मदरसा इंतजामिया कमेटी के इंतखाब में उम्मीदवार उतारकर मगरिबी बंगाल के सियासी मंजरनामे से अब तक गायब रहने वाली आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल के इंतखाबी सियासत में कदम रखकर मुस्तकबिल के अपने मंसूबे व अज़ाइम का इजहार कर दिया है। 1 महीने कबल तक आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मगरिबी बंगाल की इंतखाबी सियासत में कोई नोटिस नहीं लिया जाता था। ताहम गुज़िश्ता महीने वज़ीर आला ममता बनर्जी के जरिए हैदराबाद की सियासी जमात की सख्त तनकीद करने और बीजेपी के इशारे पर सेकुलर वोट को तकसीम करने का इल्जाम आयद किए जाने के बाद से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरिबी बंगाल की सियासत में चर्चे में आ गई है। खबर नई दिल्ली से। शहरों, रेलवे स्टेशनों और सड़कों के मुस्लिम नाम बदले जाने का सिलसिला तो एक तरफ चल ही रहा है, तारीखी मुगल गार्डन का भी नाम बदलने की आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई है। हिंदू महासभा के सरबराह स्वामी चक्रपाणी ने इसका नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद उद्यान रखने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि वो जल्द ही मुगल गार्डन का नाम बदलने के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी जल्द मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदले जाने की कोशिशों के बारे में बातचीत करते हुए चक्रपाणी ने खबर रसा इदारा IANS को बताया कि हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने अपने दौर में ये बनाया था। आज राष्ट्रपति भवन का बाग है और मुगलों के नाम पर ही इसका नाम रखा हुआ है, जो कि नाकाबिल कबूल है। इसलिए मैंने इस बाग का नाम मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने का मुतालबा किया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली खवातीन कमीशन की सदस्य स्वाति मलिवाल ने मंगल के रोज इल्जाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही है और पुलिस का कहना है कि ऊपर से अहकामात हैं कि उन्हें भूख हड़ताल पर ना बैठने दिया जाए। मालिवाल ने मुल्क भर में बच्चों और खवातीन की आबरूरेज़ी के बढ़ते मामलात के खिलाफ आज से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। खवातीन कमीशन के सदर ने पुलिस के इनकार के बावजूद अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इससे कबल उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि पुलिस हमें जंतर मंतर पर बैठने नहीं दे रही है। रात भर पुलिस ने पूरे जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग करके टेंट, माइक और बैतुल खला नहीं लगने दिए। वो साफ कह रहे हैं भूख हड़ताल नहीं करने देंगे। मुल्क में एक औरत पर अमन तरीके से भूख हड़ताल भी नहीं कर सकती। मरकजी हुकूमत को ऐसा भी क्या खौफ है? क्या ये सही मानों में जमहूरियत है? अब खबर मुंबई से। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने जज लोया मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इस केस की दोबारा जांच कराई जाएगी। शरद पवार ने यह बयान एक मराठी न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि अगर मुतालबा होता है और जरूरत महसूस की जाती है तो CBI जज ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया की मौत मामले की दोबारा जांच जरूर होगी। शरद पवार का यह बयान इसलिए काफी अहम है क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने 19 दिसंबर को एक ट्वीट में लोया केस की दोबारा जांच कराए जाने का मुतालबा किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में नवतश्कील शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी इत्तेहाद की उद्धव ठाकरे हुकूमत से मुतालबा किया था कि SIT तश्कील देकर लोया की मौत का मुअम्मा हल किया जाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि जस्टिस लोया की बहन का इल्जाम बेहद संगीन है। अब महाराष्ट्र में गैर बीजेपी हुकूमत है तो यह हुकूमत
एक SIT तश्कील क्यों नहीं दे सकती जो एक आजाद जुडिशनल कमीशन की हिदायत के तहत जांच कर सकती है। एक और खबर मुंबई से। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनको साथ मिलकर काम करने की तजवीज दी थी, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया। पवार ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया कि मोदी हुकूमत ने उनको मुल्क का सदर बनाने की तजवीज पेश की। उन्होंने कहा, लेकिन मोदी की क़यादत वाली काबीना में सुप्रिया को वजीर बनाने की एक तजवीज जरूर मिली थी। सुप्रिया पवार की बेटी हैं और पुणे जिले में बारामती से लोकसभा मेंबर हैं। पवार ने कहा कि उन्होंने मोदी को साफ कर दिया कि उनके लिए वजीर आजम के साथ मिलकर काम करना मुमकिन नहीं है। पवार ने सोमवार को एक मराठी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, मोदी ने मुझे साथ मिलकर काम करने की तजवीज दी थी। मैंने उनसे कहा कि हमारे जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे लिए साथ मिलकर काम करना मुमकिन नहीं है। अब खबर कलकत्ता से। वजीर आला ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद की यौम शहादत यानी 6 दिसंबर के मौके पर रियासत में अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस अफसरान को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत दी। वजीर आला ने वाज़ेह लफ्जों में पुलिस अफसरान से कहा है कि किसी भी किस्म की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत के तमाम अजला के पुलिस अफसरान, SP, पुलिस सुपरिटेंडेंट और IG और DIG के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला ने कहा कि इस दिन कोई भी ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद करने की इजाजत न दे जिससे रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो। वजीर आला ने पुलिस अफसरान से कहा कि हर एक थाने के मातहत इलाकों की सख्त निगरानी की जाए। अब खबर बिहार से। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव भले ही मुद्दत दराज से जेल में बंद हो, लेकिन जेल से बाहर उनकी मकबूलियत व इज्जत में कोई कमी नहीं आई है। इसका पता इस बात से बखूबी लगता है कि उन्हें एक बार फिर पार्टी का सदर मुंतखब कर लिया गया है। वो लगातार 11वीं मरतबा पार्टी सरबराह बने हैं। 3 दिसंबर की दोपहर RJD की तंजीमी इंतखाब में पार्टी हेडक्वार्टर में 4 सीटों में लालू यादव का पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया है। रुकन असेंबली भोला यादव ने इनका नामजदगी पर्चा दाखिल किया। चूंकि सदर ओहदे के लिए वाहिद नामजदगी लालू यादव की ही नाम से था, इसलिए उनका दोबारा सदर बनना भी तय था। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद अस्मत दरी मामले को लेकर मुल्क भर में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और मुलजिमीन को फांसी देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन इसी दरमियान छत्तीसगढ़ से भी ऐसी हैवानियत की खबर आई है। छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर में खातून की जली हुई लाश मिली है और पुलिस को शक है कि खातून की अस्मत दरी करने के बाद उसको जलाकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मरने वाले खातून की उम्र 20 साल से ज्यादा रही होगी। पुलिस के मुताबिक चरवाहे ने राजपुर पुलिस थाने के तहत आने वाले गोपालपुर मरका बांध के करीब जंगलों में लाश देखी। इस खबर के बाद बलरामपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की है। अब खबर हज के ताल्लुक से। हुक्काम का दावा है कि भारत हज की दरखास्तों और सफरी मालूमात से मुतालिक पूरे अमल को डिजिटल बना देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बारे में एक ऐलान भारत और सऊदी अरब के माबैन हज 2020 ईस्वी से मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखतों के बाद किया है। यह मुआहदा मक्के में सऊदी अरब के हज और उम्रे से मुताल्लिक़ उमूर के वजीर डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बंतान की मौजूदगी में तय पाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने अपने यहाँ हज के अमल से मुतालिक जुमला कार्रवाई को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इस बारे में भारत ने जो ऐलान किया उसमें कई अहम सहूलियात शामिल हैं। इस मौजू पर अपने एक ट्वीट में अक़लियती उमूर के भारतीय वजीर ने लिखा है कि इसके प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन दरखास्तें, ई वीज़ा, ई मसीहा, सेहत से मुतालिक ई कार्ड और ई लगेज प्री टैगिंग यानी हाजियों के सामान और एयरलाइन से मुतालिक खुसूसी मालूमात, मक्का और मदीने में ठहरने के मकामात और निज़ामुल औक़ात से मुतालिक मालूमात, हर तरह की मालूमात यहाँ पर फराहम की जाएंगी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्की नेटो का एक अच्छा रुकन मुल्क है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैंस स्टोल्टनबर्ग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के दारकूमत लंदन में नेटो सरबराह इजलास के मौके पर यकजा हुए। सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के एक बयान जिसमें उन्होंने नेटो की दिमागी मौत वाक़ हो चुकी है के बारे में कहा कि यह बयान गुस्ताखाना बयान है। सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर के गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जवाब जिसमें उन्होंने सदर मैक्रोन के दिमाग की मौत वाक़ होने का जिक्र किया था की याद दहानी करवाते कहा कि तुर्की नेटो का एक अच्छा रुकन मुल्क है। तुर्की के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। काफ़ी वक्त तक हम शाम की सरहद पर रुके रहे हैं, ताहम अब हम इन सरहदों से अपना इनखला कर चुके हैं। दहशतगर्द तंजीम दाइश के सरगना अल बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन में तुर्की ने बड़ी मदद की है। इससे बेहतर इमदाद मुमकिन नहीं थी और ना ही इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता था।
अब खबर ईरान से। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि हालिया अय्याम में ईरान में होने वाले एहतिजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में कम से कम 208 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने सरकारी सतह पर हलाकतों की तादाद 143 बताई है, जबकि ईरानी अपोजिशन की तरफ से यह तादाद 450 से ज्यादा बताई जा रही है। लंदन में कायम एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि वस्त नवंबर के दौरान ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 208 तक पहुंच गई है। इंसानी हुकूक ग्रुप का कहना है कि इसके मंदूबीन ईरान में हलाकतों की असल तादाद का खोज लगाने के लिए मोतबर मालूमात जमा कर रहे हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली इस्तिगासे की जानिब से वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी से मुतालिक 3 केसों की तफसीलात पीर के रोज पार्लियामेंट में पेश की गई। इस हवाले से 333 गवाहों के नाम मौजूद हैं। इनमें नेतन्याहू के दौलतमंद दोस्त, अहबाब और साबिक मुआविनीन शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बदउनवानी के 3 मुख्तलिफ केसों में रिश्वतखोरी, फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुंचाने के इल्जामात से मुतालिक फर्द जुर्म सरकारी तौर पर पार्लियामेंट को इरसाल कर दी गई है। इसके खिलाफ अपील और मुकदमे से इस्तिस्ना के लिए इसराइली वज़ीर आज़म के पास 3 दिन का वक्त है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान नेटो इत्तेहाद के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर दारुल हुकूमत लंदन में नेटो रहनुमाओं के इजलास में शिरकत के लिए आज बरतानिया का दौरा करेंगे। सदारती इत्तलात के उमूर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सदर एर्दोगान वज़ीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू, वज़ीर ख़ज़ाना बेरात अल-बैराक और वज़ीर कौमी दिफा खलूसिया आकार भी 3 से 5 दिसंबर को बरतानिया में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने माह अक्टूबर से रोकी हुई $105 मिलियन पर मुश्तमिल लबनान की फौजी इमदाद को बहाल करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी कांग्रेस के बाज़ हुक्काम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने फैसले से मुतालिक कांग्रेस के अराकीन को ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में मज़कूरा इससे कबल इमदाद की मुअत्तली का सबब बताए बगैर कहा गया है कि लबनान की फौज बहुत जल्द दोबारा इमदाद हासिल करना शुरू कर देगी। वाज़ेह है कि ट्रंप इंतजामिया ने माह अक्टूबर में कोई वजह बताए बगैर लबनान को दी जाने वाली $105 मिलियन की फौजी इमदाद को बंद करने का ऐलान किया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।